मैं वाईबी की तरफ से आज प्रेस रिलीज़ करने के लिए हमारा मीडिया फ्रेंड्स को इनवाइट किया हूँ। आज 28 जुलाई 2021 एक्चुअली जिस बात को लेके आज प्रेस मीट करना था वो है जो पिछले 26 जुलाई को दामचरा का कसकाव पारा में जो घटना हुआ था, ये ब्रू और चोरे के बीच में। इसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ में चोरे और ब्रू के बीच में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं था। हम अपना भाई बहन की तरफ से रह कर आए थे शादियों से, आज भी वो हम जारी रखना चाहते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ छोटा सा एक इंसिडेंट हो गया था। मैं चोरी भाई बहन को यही बोलना चाहता हूँ कि इसको मतलब आगे ना बढ़ाई कि इस तरह की घटनाएं जो होता है वो अनफॉर्चुनेटली हो गया है। तो उसी बीच में हमारा दर्शकों को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जो आजकल मीडिया में हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर बहुत फॉल्स रिपोर्ट आ चुका है। हम सोशल मीडिया में भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी देखा है और प्रेस प्रिंट मीडिया में भी देखा है कि अब आज तक कोई चोराई के लापता भी है, ऐसा कुछ रिपोर्ट भी हमको देखने को मिला है। एक्चुअली वो सब फॉल्स है। हम चोराई के साथ हर दिन फ़ोन में उन लोग के साथ कम्युनिकेशन करता रहा हूँ। उन लोग की तरफ से यही रिपोर्ट आता है कि हम अगले जाके हम मिलजुल के रहे जिस तरह हम सदियों से रह कर आए हैं। और हम भी ब्रू की तरफ से हम भी यही चाहते हैं कि हम पहले जैसा रहता है सुख शांति से हम लोग का ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। फिर भी घटना कैसे हुआ था मैं स्लाइटली उसको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सबको ये पता हो। वो है कि पहले इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि 13 तारीख जुलाई को शाम के अप्रोक्सीमेटली 7 PM को कसकाऊ पारा में कुछ गुंडा चोरी की तरफ से, चोरी भाई की तरफ से कुछ गुंडा लोग आया था, गाड़ी लेके आया, हाथ में कुछ उन लोग का वेपन्स भी था। वो लोग कसकाऊ में आके एक जगह में कसकाऊ का एक फैमिली PWD रोड साइड में छोटा सा एक दुकान जैसा एक हाट बनाने के लिए उन लोग का रोजी रोजगार तो ऐसे ही चलता है। वो लोग बहुत गरीब आदमी है, तो बेम्बू शूट या कुछ साग सब्जी वगैरह वो वहाँ पर बेचने के लिए, अपना रोजी रोजगार के लिए वहाँ पर एक घर बना के, छोटा सा घर बना के वो सब्जी बेचने का एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय चोरी भाई लोग आके उसको बोला कि ये हम लोग का जगह है, तुमको यहाँ घर नहीं बनाना है, घर अगर बनाया तो तुमको ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा बहुत कुछ धमकी वमकी दिया है। उसके बाद वो लोग चला गया धमकी दे के। फिर पूरे इलाके में ये एक वायरल हो चुका है कि चोरी लोग रियांग लोग से ऐसा धमकी दे के चला गया है। फिर देखते देखते दूसरे दिन चोरी का भाई लोग एक और काम किया है जो समाज के साथ वो काम मतलब फेयर नहीं है। वो ये है कि वो लोग आपत्तिजनक 3 साइन बोर्ड लेके आया है और हम लोग का ब्रू लोग जहाँ रहता है वहाँ पर साइन बोर्ड लगाया। साइन बोर्ड में क्या क्या लिखा है हमको पता नहीं है, वो चोरी का भाषा में लिखा है, पर जिसको पता है उन लोग बोल रहा है कि ये चोरी का जगह है, ये चोरी बहुत मतलब फाइट करके क्या क्या बोल के ऐसा जगह को ऑक्यूपाई किया है, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा हमने सुना है। वो जो भी हो, पर वो कुछ आपत्तिजनक था, इसलिए BDO और SDM खुद वो साइन बोर्ड को हटा दिया। और उसके बाद SDM खुद उन्होंने उनका ऑफिस में पानीसागर में मीटिंग बुलाया 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई में जब मीटिंग बुलाया गया, वहाँ पर हम लोग का YB की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गया और YC की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आया। तो वहाँ पर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि ये जगह ये कोई रियांग का भी नहीं है, ये कोई चोरी का भी नहीं है, ये PWD का जगह है। इसलिए ये जगह को लेके तुम लोग झगड़ाबाजी मत करो, ये हम का मैटर है, हम देखेंगे। SDM साहब ने खुद ऐसा बात
बोला मीटिंग में। तो उसी दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर ऐसे होते होते ये 26 जुलाई 2021 में दोबारा चरे भाई लोग ने फिर से एक और टीम बना के वो लोग आया जगह पे, जिस जगह पे वो PWD साइड में एक हाट बनना था। एक्चुअली उसी दिन भी वो आदमी वो मालिक भी उधर ही था, क्योंकि वो समझता था कि ये PWD साइड में हर कोई ये टेम्पोररी हाट बनाता है, बना के वो छोटा मोटा घर बना के वो सब्जियां बेच सकता है। उसको ऐसा ही पता है, इसलिए वो कर रहा है, क्योंकि वो परमानेंटली कुछ कर नहीं रहा वहाँ पर। इसलिए वो वहाँ पर था। उस टाइम लगभग 10:30 ऐसा होगा सुबह के। और उस समय वो लोग आया, लड़की भी साथ में थे, फिर हाथ में कुछ डंडा वगैरह था, वेपन्स था। तो उसी समय उसको मारपीट किया कि हमने तुमको बोला था यहाँ पर घर नहीं बनाने के लिए, तुम यहाँ पर घर बनाने का कोशिश दोबारा क्यों कर रहे हो, ऐसा बोल के। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे बातें बताया, जो ऐसा बोलना भी हम नहीं चाहता है। ऐसा बात बोलने के बाद थोड़ा मारपीट भी किया उसके ऊपर, थोड़ा आक्रमण चलाया। फिर वो भाग के जाना पड़ा वहाँ से। अगर वो ना भागता तो कुछ हो भी जाता शायद। तो भगवान की कृपा से वो बच गया। बस वो गांव की तरफ भागा, गांव में जिसको मिले बताया। उसके बाद जो हम लोग का YBA वीडियो के साथ मीटिंग करके लौट रहे थे, वो लोग एक्चुअली वैक्सीनेशन, अभी जो कोविड के वजह से हर जगह पे त्रिपुरा में वैक्सीनेशन चल रहा है, तो उसमें हम लोग का YBA भी गवर्नमेंट को साथ दे रहे थे कि हम भी वैक्सीनेशन में मदद करने के लिए फील्ड में जा रहे थे। उस टाइम YBA का कुछ कर्मी था, उसके पास मोबाइल में कॉल आया कि ये कास्काव में दोबारा चोरी भाई लोग आया है, ऐसा वो लोग हमला कर रहा है। तो वो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, चलो हम देखते हैं बोल के वो आया। जिस जगह पे इंसिडेंट हो रहा है स्पॉट में आया, आके तो देखा तो ठीक है, वहाँ पर एकदम मारपीट चल रहा। तो उस समय वो बोला भाई ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसको रोकने के लिए जब वो नजदीक गया तो उसको भी अटैक किया हुआ है। उसको दाव से अटैक किया या किस से अटैक किया पता नहीं है। जहाँ पर इंजर हुआ वहाँ से इतना ब्लीडिंग हो गया, वो वहाँ से तुरंत भाग के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उसका ब्लीडिंग रुक नहीं पाया डॉक्टर ने भी, इसलिए डॉक्टर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धर्मनगर में रिफर कर दिया, जो कि आज भी वो उधर ही है, धर्मनगर में भी आज भी वो वहाँ से डिस्चार्ज नहीं मिला। तो वो जो भी हो, हमको ये कहना है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और एक और घटना बचा है वो कि जिस समय उधर कास्काव में विलेज का पास में जो PWD में घटना हो रहा था, ठीक उसी समय दूसरे जगह पर भी एक और घटना। वो कैसा है कि कास्काव का कुछ लोग बाजार में जा रहा था, कुछ अपना डेली नीड्स का चीज़ें खरीदने के लिए जा रहा था। उस समय रास्ते में और 25-26 आदमी इकट्ठा होकर उसको फिर अटैक किया है। उसका भी सोशल मीडिया में हम सबको देखने को मिला है कि कितना ब्लीडिंग हुआ है एक आदमी के ऊपर। इतना सारा मतलब ब्लीडिंग हम जिंदगी में नहीं देखा है। पर वहाँ पर भी एक घटना हुआ, तो उस घटना को हम ये समझ सकते हैं कि ये भाई कुछ प्री प्लान था क्या, क्योंकि एक जगह पे एक टीम आगे हमला कर रहा है, दूसरा जगह पे दूसरा टीम हमला कर रहा है। ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको उन लोग को क्या मांग है, क्या चाहता है, हमको समझ में नहीं आया। पर जो भी हो, हम यही कहना बार हम यही कह रहे हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि चौरे भाई के साथ हम लोग का ऐसा ज़िंदगी में कुछ मतलब नहीं था। उन लोग के साथ हम शादियों से मिलजुल के आता था, एक ही घर में रहता था। हम लोग का सिर्फ बसाई अलग है, बाकी सब सेम है। हम खाने को लेके, कपड़ा पहनने को लेके, सब कुछ हम एक जैसा है, ब्रू और चौरे। और उसमें ऐसा हुआ कि हम मीडिया में देखने को मिला कि ये ब्रू लोग ने जाके अटैक किया है चौरे का, ये बागान भी सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिला। वो बात भी सही है, हम ना नहीं कहूँगा कि बागान डिस्ट्रॉय वो भी हुआ है, एरिकानट का, सुपारी का। वो ऐसा हो गया कि देखिए, अब सब हर कोई कम्युनिटी में बिलोंग करता है, तो अपना कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई बिना वजह कोई किसी को ऐसा हमला चलाए, तो उसी कम्युनिटी के जो बाकी लोग होंगे उन लोग का तो सेंटिमेंट तो होगा ही,
वो तो सबको पता है, आपका पास भी ऐसा होगा, आपका साथ भी ऐसा होगा, मेरा साथ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए जब वो हम लोग का ब्रू भाई के साथ कुछ घटना हुआ तो बाकी बाकी ब्रू लोग ने भी सेंटिमेंट लगा है दिल में, तो वो लोग गया वो मतलब कुछ बागान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी हम यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जो गुंडे थे, जो गुंडा का रोल निभाया उस इंसिडेंट में, उसको आइडेंटिफाई करके बोथ साइड या चोरी का साइड हो या ब्रू का साइड हो, उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसको अरेस्ट करें। और जिसका बागान डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसका जो भी नुकसान हुआ है, उसको अगर हो सके तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन दे। हम यही मांग रखेंगे गवर्नमेंट के पास। और एक और बात ये भी कहना बनता है, वो है कि अगर पहला बार घटना हुआ था 13 जुलाई को, अगर उसी समय गवर्नमेंट ने पुलिस प्रशासन ने अपना कार्रवाई ठीक तरह से अगर किया होता तो शायद ये दूसरा इंसिडेंट नहीं भी होता, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि जब ऐसा हुआ था उस समय वो आइडेंटिफाई हुआ था कौन आदमी आया था, ऐसा मतलब वेपन्स लेके किसी को हमला करने के लिए कौन आया था, धमकी देने के लिए कौन आया था, उसके अगेंस्ट में ये एफआईआर भी लॉन्च हुआ था पीएस में, धामचरा पीएस में। और वो एफआईआर होने के बावजूद भी ये पुलिस लोग नाकाम रहा उसको अरेस्ट करने के लिए। इसलिए ये गुंडा लोग का यही सोच आ गया कि अरे हमको तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है, दैट मीन्स हम कुछ और भी कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ दुस्साहस हुआ होगा, इसलिए दोबारा रिपीटली वो लोग ऐसा ये हमला चलाया, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये गवर्नमेंट का साइड में जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, उन लोग को थोड़ा और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इस तरह की घटना ना होने से बचने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चोरी भाई लोगों को शायद किसी सब ट्राइब, उन लोग की तरफ से जो सब ट्राइब होता है अपना भाई जैसा, उन लोग दूसरा कम्युनिटी को भी जिसको मानता है, उन लोग से भी शायद कॉन्स्पिरेसी होता होगा, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो ये सब घटना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी नहीं था। इस बार ऐसा कैसा हो गया? अगर वो सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं से बाहर का कॉन्स्पिरेसी जरूर होगा। क्योंकि जब चोरी और ये ब्रू के बीच में, चोरी के साथ अगर कुछ गलत हुआ दूसरा कम्युनिटी के साथ तो ब्रू भी मदद करता है। ब्रू कम्युनिटी के साथ अगर किसी कम्युनिटी का कुछ भी हो गया तो चोरी भी जाके मदद करता है। ऐसा हम देखने को बहुत सारा मिलता है। रिसेंटली जब पानीसागर में एक नाबालिग का स्टूडेंट्स था, उसका बॉयफ्रेंड के द्वारा उसका बॉयफ्रेंड ने 3-4 उसको दोस्त को लेके गैंग रेप किया है दूसरे कम्युनिटी से। तभी जब उसके प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी हम ब्रू की तरफ से, हम वाईबी की तरफ से शामिल थे। हम भी मांग कर रहे थे गवर्नमेंट को उसको ठीक तरह के उसको मतलब ठीक तरह से उसको ये करके मतलब इन्वेस्टिगेशन करके उसको जस्टिस दे। हम भी यही मांग कर रहे थे। तो शायद मेरे ख्याल से जब हम लोग मिलजुल के ऐसा अच्छे काम करते हैं तो किसी का उसमें दिल जलता है। इसलिए दूसरा कम्युनिटी या थर्ड पार्टी कुछ ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चोरी भाई लोग से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ऐसा दूसरे के कॉन्स्पिरेसी में अपना कान मत दिया करो। अगर आप लोग ऐसा सोचते रहेंगे तो हम मिलजुल के रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तिपरा सा है, आपस में हमको लड़ने का क्या ज़रूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए आज जो मीडिया लोग मेरे मतलब ये खबर को कवर अप करने के लिए आया, सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में है, सभी इसको समझने की कोशिश करो कि हम मतलब ऐसा दिल में कुछ नहीं था कि चोरी के साथ हम दुश्मनी बरताए रखे, हम ऐसा कुछ नहीं था। हम पीस चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम मेंटेन करेंगे। अभी चोरी भाई बहन के साथ भी हम पहले जैसा हम रहेंगे। थैंक यू।